जी शिराज साहब, आज आपकी मिसेस नहीं आई आपके साथ? वो एक्चुअली थोड़ी सी परेशान थी कि पता नहीं रिपोर्ट्स किस किस्म की आती हैं, क्या आती हैं, तो इसलिए। अच्छा, आपकी मिसेस की रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक हैं। ओह थैंक्स गॉड। अच्छा, मगर आपकी रिपोर्ट्स जो हैं वो कुछ तसल्ली बख्श नहीं हैं। मेरी रिपोर्ट्स? शिराज साहब, इस किस्म के केसेस में डॉक्टर्स कुछ ज्यादा उम्मीद तो नहीं दिला सकते, बिकॉज दिस इज अ कंजेनिटल एनोमली। ये एक पैदाइशी माजूरी है जिसमें इंसान का कोई दोष नहीं। ये उसी तरह है जिस तरह कोई पैदाइशी तौर पर अंधा हो या बहरा हो या गूंगा हो। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। सब सुहा को बच्चे बहुत अजीज हैं और सुहा मुझे। मैं उसको किसी कीमत पे खोना नहीं चाहता। I don't know what to do. आप उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। नहीं, कुछ नहीं कह सकूंगा मैं उसे। कि मुझे इसी गिल्ट के साथ सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। Is there any way out? Well, Mr. Shiraz, I'm not very hopeful. बट कुदरत के यहाँ मुझे तो होते ही हैं। अल्लाह ताला के यहाँ क्या नहीं होता। जी मैडम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मिसेस मुजीब की रिपोर्ट्स तैयार हैं क्या? जी मैडम, तैयार है। हेलो, रिपोर्ट्स मिली? रिपोर्ट्स? अच्छा, रिपोर्ट्स नहीं, वो नहीं मिली। क्यों? हाँ, वो मैं जब निकला ना ऑफिस से रिपोर्ट्स लेने के लिए, तो रास्ते में दोस्त मिल गए मुझे। तो उनसे मिलने मिलाने में कुछ इतना टाइम लग गया कि मैं जब वहां पे पहुंचा तो काउंटर बंद हो चुका था। आपके दोस्त को भी आज ही आना था। ये लें सर, ये आपकी रिपोर्ट है, बिल्कुल आपकी मर्जी के मुताबिक बनाई है। परफेक्ट है ना? जी हाँ सर, आप बेफिक्र होंगे किसी भी डॉक्टर को दिखा लें। थैंक यू सर। अगर मेरे लाइक कोई और काम हो तो जरूर प्लीज बताइए। सुहा को बच्चे बहुत अजीज हैं और सुहा मुझे। मैं उसको किसी कीमत पे खोना नहीं चाहता। आज आ तो जाए घर। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ ले आई आप? पूछो अपनी लाडली से, कहां से आ रही है ये? पूछो, पूछो इससे। डैडी, मैं वो ऑफिस से।
सुन लिया? देख लिया किस ढिठाई से झूठ बोला जा रहा है? इसे कहते हैं जीव तो समेत आंखों में घुसना। अम्मी, आखिर हुआ क्या है? वो कौन था जिसके साथ गाड़ी में तुम? शर्म नहीं आती खानदान की इज्जत से खेलते हुए? पूछो अपनी लाडली से, यह है इसके करतूत। आज से तुम्हारा घर से निकलना बिल्कुल बंद, समझ गई? I feel very sorry for you, Mrs. Shiraz. कोई उम्मीद डॉक्टर साहब? हाँ मिसेस शिराज, खुदा अगर मुझे दिखाना चाहे तो देर नहीं लगती। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अगर आपको बहुत ही ख्वाहिश है तो आपको एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी से गुजरना होगा। मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं डॉक्टर। नहीं 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 नहीं, बच्चे की खातिर मैं सुहा को किसी भी ऑपरेशन से नहीं गुजरने दूंगा। नेवर। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। ओके, इट इज अप टू यू। थैंक्स लॉट डॉक्टर। कम लेट्स गो। गलती तुम्हारी है। मेरी? हाँ, माना कि तुम और मंसूर एक दूसरे को पसंद करते हो, तुम्हारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन मैंने तुम्हें समझाया था ना कि कोई मुसीबत ना खड़ी कर लेना, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। लेकिन अम्मी, मंसूर ने प्रपोजल तो भेज रखा है ना? प्रपोजल भेजने का बेटा मतलब ये नहीं होता कि लड़का और लड़की इकट्ठे नहीं दिखे। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है बेटा, हम लोग मुसलमान हैं और इस्लाम शादी के लिए लड़की और लड़की की बाहमी रजामंदी की इजाजत तो देता है, लेकिन शादी से पहले इकट्ठा घूमने फिरने की इजाजत हर किसने? हमारा माशरा भी इस बात की इजाजत नहीं देता। और बेटा, ये जरूरी भी तो नहीं कि जहां से रिश्ता आए वहां शादी भी हो जाए। लेकिन अम्मी, आप तो साथ देंगी ना? बेटा, मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है, लेकिन हर एक इम्कान को मद्देनजर रखना चाहिए। आई एम सॉरी अम्मी, ये आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। डॉक्टर ने कुछ भी कहा हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? कहने दो उसको। आई डैम केयर फॉर दैट। मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि तुम मां बन सकती हो या नहीं। मुझे बच्चों की जरूरत नहीं है सुहा। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। जस्ट नीड यू। इधर बैठो प्लीज। अब दुनिया में कितने ही लोग हैं जिनके घर में औलाद नहीं है। ठीक है, औलाद जो है वो अल्लाह ताला की नेमत जरूर है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके बगैर भी जिंदा हैं, खुश हैं। जब इतने लोग इस नेमत के बगैर जिंदा और खुश रह सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं रह सकते? तुम्हें मुझसे मोहब्बत है ना? ओके ओके, क्या ये बात हमें खुश और मुतमईन रखने के लिए काफी नहीं कि हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं? हाँ? मोहब्बत को भी पायदारी के लिए सहारों की जरूरत होती है शिराज। नहीं सुहा,
मोहब्बत किसी सहारे की मोहताज नहीं है। होती है शिराज, होती है। ईंटें कितनी मजबूत भी क्यों ना हो, उन्हें आपस में जोड़े रखने के लिए सीमेंट और बजरी की तैर लगानी पड़ती है। तभी तो बुलंद इमारतें जमीन पे खड़ी होकर आसमान का सामना करती हैं। वो तो ठीक है, लेकिन सच्ची मोहब्बत किसी सहारे की मोहताज नहीं होती। मुझे डॉक्टर की परवाह नहीं है कि वो क्या कहता है। जानती हो क्यों? क्योंकि आई लव यू, आई रियली लव यू। मुझे तो है शिराज। क्यों? जब मुझे कोई परवाह नहीं है तो तुम्हें क्यों? आई लव किड्स शिराज। I know you love kids. I know you love kids. बच्चे मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। हम किसी का बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। क्या किसी और का बच्चा हमें वो खुशी दे सकेगा जो हमारा अपना बच्चा देता? सुहा, अगर समझेंगे तो जरूर देगा, जरूर। और पी साहब, उनकी ख्वाहिशों का क्या होगा? क्या मैं इस घर में हमेशा उनकी मुजरिम की तरह रहूंगी? उनको कौन बताएगा? ना पी साहब, ना कोई और। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये बात बस तुम्हारे मेरे दरमियान में रहनी चाहिए। अगर सब जानते हैं कि टेस्ट हुए हैं। हाँ हुए, क्या फर्क पड़ता है? सबको कह देना कि बस सब कुछ ठीक है। अपने आप को कंपोज करो, प्लीज कोशिश करो, मेरी खातिर प्लीज। बहुत मुश्किल है शिराज। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही। आप सोचिए।
बताइए तुम। वो डैडी वो ऑफिस। कहीं नहीं जाओगे तुम? डैडी वो मेरी जॉब। जानू में क्या है तुम्हारी जॉब? घर में बैठो शराफत से। प्लीज डैडी। नो आर्ग्यूमेंट। तो फिर डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, बस उसने यही कहा कि आप लोग फिक्र ना करें, बस। फिर क्या, बेशक अल्लाह की जात पे भरोसा रखें। हाँ, अल्लाह तो है ही बेहतरी करने वाला। अच्छा, मैं चलता हूँ, देर हो रही मुझे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, क्या आप मुझे इतना खुदगर्ज समझती हैं? बेटे, ये मसलहत का वक्त है। नहीं अम्मी, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। बेटा, अम्मी, मैं आपकी परेशानियों के इजाफे की कीमत पर अपने लिए खुशियां नहीं खरीदूंगी। अगर मैं ये कहूं कि इस खुशी को पाकर मैं अपने तमाम दुख भूल जाऊंगी, तो क्या फिर भी तुम इनकार करोगी? बेटा, मैंने खाला को सब कुछ समझा दिया। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी निकाह में शरीक नहीं हो सकूंगी। मंसूर, मुझे बहुत दुख है कि मैं रुखसार को खाली हाथ ही विदा कर रही हूँ। अम्मी जान, हमें सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है और किसी चीज की नहीं। अच्छा बेटे। भाई, सुना है बिल्किस अपनी प्रमोशन के सिलसिले में कोई बहुत बड़ी दावत देने वाली। अच्छा, कब? मेरे ख्याल से करीब। आफ्ताब भाई का तो फिर खुदा ही हाफिज है। क्यों भाई? वो ऑलरेडी बिक्की आपा की मसरूफियात की वजह से खासे आजिज आए हुए थे, तो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गई। सिचुएशन तो और खराब हो गई ना उनके लिए। भाई, बिल्किस ने भी तो अपने जान पे इतने आसार लगा रखे हैं, कोई भी उनके सामने आके रोया गिड़गिड़ाया, लो भाई वो खड़ी हो गई उसकी मदद करने के लिए। बेटे, कुछ ले नहीं रही हो? प्लेट खाली पड़ी है। नहीं पिज़्ज़ा बस है। लो लो, डालो। नहीं पिज़्ज़ा। डालो बेटा। नहीं। अरे उफ, भाई ये आजकल की लड़कियों को जो स्लिम होने का जुनून है ना, उसमें ना वो खाती है ना पीती है, मुझे तो लगता है सिर्फ सूंघती है। खाओ बेटा, ये भी बहुत बुरी बात है ये। मैं तो बहुत खाती हूँ पिज़्ज़ा। जी, नजर आ रहा है मुझे, आपकी प्लेट से नजर आ रहा है। तुम्हें मालूम है शिराज की दादी अम्मा खुदा उनकी मगफिरत करे क्या कहा करती थी?
कहती थी बहुओं को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो खानदान की अगली नस्ल की अमीन होती हैं। ये बात अपने दिलों में बांध। बेटे, मैं देख रही हूँ आजकल तुम दोनों बहुत चुप चुप से रह रहे हो, क्या बात है? कोई बात नहीं है। क्यों, कोई बात है सो आप बताओ ना। नहीं बेटे, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। भी साहब, आप सुहा से पूछ लीजिए। क्यों सुहा? बोलो। कुछ भी नहीं। बेटे, मैंने बहुत दुनिया देखी है, जरूर कोई बात है, कुछ छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे। आप परेशान न होंगे सर। हाँ, आपको वहम हो गया बस, और कुछ नहीं। नहीं, खुदा करे वहम ही हो। फरमा, फरमा। रुखसार कहाँ है? जी, मैं पूछ रहा हूँ रुखसार कहाँ है? वो अपने घर चली गई। क्या कहा तुमने? मंसूर से निकाह हो गया उसका। ये किसकी इजाजत से हुआ? मेरी इजाजत से। बकवास करती हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई? ईमान, तुमने शादी कर ली और हमें बताया ही नहीं। सुनो, खैरियत अब इसमें है कि तुम भी शादी कर डालो। तुम लोग दुआ तो करती नहीं हो। आपने कुछ दवा भी की? दवा? दवा क्या मतलब है? बेवकूफ है बिल्कुल। मतलब ये कि जिसके लिए आप हमसे दुआ करवाना चाह रही हैं, उससे कोई बातचीत भी है या ऐसे ही? बातचीत तो अक्सर होती रहती है। लेकिन लेकिन क्या? देखो, ही सो रिजर्व्ड कि मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उसे प्रपोज करूं। अब ज्यादा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ी हिम्मत पकड़ो और जो दिल में बोलो। हिम्मत औरता मदद खुदा। और अगर हाथ पांव ठंडे हो जाए ना तो परवाह नहीं करना, बस एक मर्तबा दिल कड़ा करके बोल देना। क्या होता जा रहा था मैं इस वक्त? आज बिकियाबा की पार्टी में भी तुम इतनी घबराई सी और दूर दूर रही। कोई बात नहीं। क्या मतलब, मैं गलत कह रहा हूं? जानती हो, बी साहब और सब लोग ये बात नोट कर रहे थे। बहुत बदल गई हो तुम। मैं
बात कुछ करता हूं, तुम जवाब कुछ देती हो, मैं करीब आता हूं, तुम दूर हो जाती हो। What do you call that? वहम है आपका। वहम है आपका, हकीकत है ये। मुझे तो अपनी वही पहली वाली सुहा चाहिए, हंसती, मुस्कुराती। पता नहीं क्यों मुझको डर लगता है। आई फील सो गिल्टी ऑल द टाइम। Why? तुम्हें अपनी और मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है? मैं अपने को बहुत समझाती भी हूं, लेकिन क्या? न जाने क्यों मुझे ये खौफ डराए रखता है कि एक दिन मेरे सामने हकीकत आ खड़ी होगी। क्या आपने मुझसे अपनी मोहब्बत को उस तरह मसनूई सहारों से जिंदा रखा हुआ है जिस तरह बाज मरीजों को तिब्बी तौर पर मुर्दा करार देने के बावजूद मसनूई तरीकों से जिंदा रखा जाता है। Oh, my dear woman, my dear Soha, you know you are so silly. आपसे एक बात कहूं? हाँ, कहो। आप दूसरी शादी कर लीजिए। Shut up. Just shut up. आप कब तक मुझसे अपनी मोहब्बत को जिंदा रखेंगे? प्लीज, आप कब तक इंतजार करेंगे? आप प्लीज। क्या प्लीज? खबरदार, ये बात तुमने एंड अपने मुंह से निकाली तो क्या? कि तुम नहीं जानती कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो? हाँ, हंसो। हेलो, सलाम शौकस कर रही हूँ टंके की चोट पे। अरे वालेकुम सलाम, कैसा है तू? बिल्कुल ठीक। चिराग लेके भी ढूंढे ना मिले मुझ जैसा दूसरा कोई। हाँ, अल्लाह मियाँ ने एक ही बनाकर साचा तोड़ दिया इस नमूने का कि एक ही काफी है, दूसरा नहीं चलेगा। देखने में तो बड़ी सिद्धि लगती है। लगती क्या है, हूँ भी सिद्धि। हाँ, बिल्कुल जलेबी की तरह। मुझे जलेबी क्या है, नाराज हो जाऊंगी। ना ना, नाराज ना होना भाई। मैंने तो अभी तुझसे डेट भी लेनी है। क्या? भाई, ये जो साहब लोग हुए हैं ना, ये मिलने मिलाने को डेट कहते हैं, डेट। अच्छा खैर छोड़, ये बता कब मिल रही है, कहाँ मिल रही है? डंके की चोट पे? ना बाबा ना, मुझे डर लगता है। डर? और किसका डर? और सबसे ज्यादा तो अम्मा से। देखा नहीं तूने कितनी खतरनाक है वो। अरे छोड़, अम्मा से भी क्या डरना। क्या ऐसी सोम भी रास्ते में आ जाए तो मैं ना डरे हूँ? हाँ, मिस्कीन नाम है मेरा, मिस्कीन। और मिस्कीन किसी से डरता नहीं है। डंके की चोट पे। डंके की चोट के बच्चे, नाम मिस्कीन और लक्षण ऐसे। भगवा दिया ना डंके की चोट पे। आ गए तुम लोग? देखो शिराज, इसमें एक डॉक्टर का इंटरव्यू छपा है।
बाहर की डिग्री याफ्ता हैं और लिखा है कि उनके हाथ से बहुत से लोगों को उम्मीद मिल चुकी। भी साहब, उम्मीद देने वाला तो ऊपर बैठा है। बेशक बेशक, लेकिन इंसान वसीला भी तो ढूंढता है ना। मैं तो कहती हूँ तुम सुहा को उनके पास ले ही जाओ। क्यों, क्या जरूरत? 2 साल हो गए। तो क्या फर्क पड़ता? अरे बेटा, मेरी तो आंखें लगी हुई हैं। भी साहब, आपका आंखें लगाना खुदा की मर्जी को नहीं बदल सकता, और अगर उसकी मर्जी होगी तो वो दे देगा, और नहीं देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें उसने अभी तक औलाद की नेमत से नहीं नवाजा, वो भी तो जिंदा है ना। ठीक कहते हो बेटा, वक्त की कमी का एहसास हम बूढ़ों को कितना खुद गरज बना देता है। क्या हो गया आपको? सॉरी भी साहब, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। क्या बात है, आप कुछ परेशान हैं? जी नहीं, जी हाँ। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? आपसे मैं एक बात कहना चाह रही थी बहुत दिनों से। कमाल है, तो फिर अब तक कहीं क्यों नहीं? मेरी समझ में नहीं आता कि आप न जाने क्या सोचें। आप शादी करेंगे मुझसे? जी? मेरे मम्मी पापा कंजर्वेटिव नहीं है। आई एम श्योर वो मेरी बात मान लेंगे, और वैसे भी पापा के इतने रिसोर्सेज हैं कि वो आपको बाहर सेटल होने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन मरियम, मेरा तो 3-4 साल तक अभी शादी का कोई इरादा नहीं। आई कैन वेट, मैं इंतजार कर लूंगी। नहीं, प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा। क्यों? मेरे ख्याल में आपके और मेरे रास्ते मुख्तलिफ हैं। हो सकता है आपको मेरी इस बात से दुख पहुंचे। मैं सख्ती से इस बात पर यकीन रखता हूं कि जिंदगी के इतने अहम फैसलों को किसी मसलहत या तकल्लुफ में नहीं रखना चाहिए। उनकी क्या गलती है? उन्होंने तो मुझसे कभी एक लफ्ज भी ऐसा नहीं कहा जिसकी बिना पर मैं उनको इल्जाम दे सकूं। गलती मेरी है। हम लड़कियां भी कितनी पागल होती हैं। विसल बजी नहीं और मैं अकेली स्टार्टिंग पॉइंट से एंड लाइन की तरफ दौड़ती चली गई। I'm so sorry. हम लोगों ने खामखा ही तुमको जबरदस्ती बात करने के लिए भेज दिया। सुनो, अगर तुम इजाजत दो तो सीरत से मैं बात करके देखो। हो सकता है तुमने जिस तरह बात की हो वो तुम्हारी बात समझ ना पाया हो। मैं बात करूं तो समझ जाए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत वाज़ेह तौर पे उनसे बात की है। शायद वो मुझ पर इंटरेस्टेड ही नहीं है, और उनसे मजीद बात करना नहीं, मैं कभी भी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
इस बेवकूफ लड़की ने मुझे भी नहीं बताया था, अब बता रही है मुझे। आपा बहुत परेशान है ये। नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम जरा सोहा से दोबारा मेरी बात तो करवाओ। जी अच्छा, सोहा बढ़िया आपा बात करेंगे। जी बढ़िया। सोहा देखो बेटा, परेशान होने की कतन कोई जरूरत नहीं। परेशानी अगर मसाइल का हल होती तो दुनिया का हर शख्स परेशान नजर आता। खुदा पे भरोसा रखो। तुम अपनी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स मुझे भेजो। यहाँ एक से बढ़कर एक अच्छा डॉक्टर मौजूद है, और अगर ऑपरेशन ही इसका इलाज है तो फिर वहां नहीं, यहाँ करवाना। तो मैं फिर आपको सारी रिपोर्ट्स भेज दूं? हाँ हाँ, बिना किसी ताखीर के। अच्छा, तो फिर मैं उनको कल ही पोस्ट कर देती हूँ। देखो सुहा, घबराना मत। हम लोग किस लिए हैं? हमारे होते हुए तुम्हें किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं। ओके? जी, आपसे बात करके काफी रिलैक्स्ड हो गई हूँ मैं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिपोर्ट्स। ओके बढ़िया। खुदा हाफिज। आप मेरी बात क्यों नहीं मान लेते शिराज? बेवकूफी की बातें मत करो सोहा। मैं तुम्हें इतना बड़ा रिस्क लेने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। प्लीज For God's sake, Soha, please, for God's sake. प्लीज शिराज। I said no. आपको मेरी कसम है शिराज। तुम्हें मुझसे ज्यादा बच्चे की ख्वाहिश है? अगर मैं रह सकता हूं औलाद के बगैर, तो तुम भी रह सकती हो। मुझ में आप जितना हौसला नहीं है शिराज। मैं जब किसी औरत की गोद में बच्चा देखती हूँ, उस वक्त मेरे दिल पे क्या गुजरती है, इस बात का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं लम्हा लम्हा मरती रहती। तुम भी एक बात नहीं जानती, और ना ही कभी जान पाओगी। जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, और तुम्हें हमेशा अपने पास रखने के लिए मैं किसी भी हद तक आगे बढ़ सकता हूं, किसी भी हद तक। जानती हूँ शिराज, जानती हूँ। यही तो प्रॉब्लम है कि तुम नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती। प्लीज मुझे इजाजत दे दीजिए, प्लीज। नो, नेवर। एक तो आपकी ये जिद मेरे समझ नहीं आ रही। ऐसे क्या देख रहे हो? आज मैं अपनी पहली वाली सुहा देख रहा हूं। कोई खास बात है? आज मैं बहुत खुश हूं। अच्छा, क्यों? आज मैं आपको एक सरप्राइज देने जा रही हूँ। एक बहुत अच्छी खबर सुनाने वाली हूँ आपको। आज मैं भी आपके लिए बड़ी अच्छी खबर लेकर आया हूं। अच्छा, क्या खबर? पहले आप। नहीं पहले आप। नहीं पहले आप। नहीं, मैं तो नहीं बताऊं। नहीं, प्लीज प्लीज आप बताएं फिर। अच्छा बाबा, मैं ही हार जाता हूं। आज मैं काशाना इत्फाल गया था। क्यों? बच्चा अडॉप्ट करने के लिए, ऑब्वियसली। अभी नहीं शिराज, पहले मुझे अपने बच्चे के लिए अपना मुकद्दर आजमा लेने दीजिए। सुहा, ये
मां बनने की ख्वाहिश तुम अपने दिल से निकाल नहीं सकती? शिराज, ख्वाहिशें कोई कव्वे तो नहीं होती जो मुंडेर पे आके बैठे और हिश हिश करके उनको उड़ा दी जाए। मुझसे नहीं पूछेंगे कि मैं आपको क्या खबर देने वाली थी? हाँ, क्या खबर है? ऐसे नहीं तो फिर? मुस्कुराकर पूछें, अच्छी तरह पूछें। अच्छा, क्या खबर है? आज बड़ी आपा का फोन आया था। उन्होंने मेरे लिए एक बहुत बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है। डॉक्टर ने 8 मार्च की अपॉइंटमेंट दी है। हम लोग को 8 मार्च को वहां पहुंचना है। कह रही थी डॉक्टर का लेटर मैं कल ही पोस्ट कर दूंगी, उससे हमें वीजा के लिए भी आसानी हो जाएगी। उन्हें कैसे पता चला? मैंने बताया था। क्यों? क्यों बताया तुमने? प्लीज प्लीज अब इस बात पर खफा मत हो। मेरे मना करने के बावजूद मैंने तुम्हें कहा था ना कि यह बात तुम्हारे और मेरे दरमियान में रहनी चाहिए, तीसरे फर्द को पता ना चले। बड़ी आपा कोई गैर तो नहीं है, उनको रिपोर्ट्स भेजने से फायदा हुआ है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ। रिपोर्ट्स? कौन सी रिपोर्ट्स? हमारी रिपोर्ट्स। कहां से आई तुम्हारे पास रिपोर्ट्स? आपने तो उस दिन बिन में फेंक दी थी रिपोर्ट्स, मैंने निकाल के अपने पास रख ली। मैंने रिपोर्ट्स फेंक दी और तुमने वहां से निकाल ली मेरे फेंकने के बावजूद? सुहा बेगम, तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। शिराज, मैं तमाम उम्र सूली पे नहीं लटकना चाहती। मैं जहां तक जा सकती हूँ मुझको वहां तक तो जाने दीजिए, ताकि मुझे अपने से कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शर्मिंदगी ना रहे। मेरे मना करने के बावजूद, है ना? हम लोग को वहां 8 मार्च को पहुंचना है, ठीक है? भाड़ में जाए तुम्हारी आपा, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? इज इट? आपको नहीं जाना तो मत जाइए, मैं तो जरूर जाऊंगी। तुम जाओगी? मेरे मना करने के बावजूद तुम जाओगी? जाओ। जाती क्यों नहीं तुम? हैं? जाओ। लेकिन जाने से पहले एक बात कान खोल के सुन लो कि मैं शिराज अहमद तुमको सुहा बेगम पूरे होश-ओ-हवास में तलाक देता हूं। तलाक, तलाक।